बीमा घोटाला मामले में मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का सीबीआई से सामना, दिल्ली मुख्यालय में पूछे सवाल। इन दिनों फॉग नहीं बल्कि सत्यपाल मलिक चल रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है कि सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने सवाल जवाब करने के लिए बुलाया है। और इस खबर के आते ही विपक्ष ने केंद्र सरकार पर धावा बोल दिया है। अब उनका कहना है कि सत्यपाल मलिक को प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में बोलने और पुलवामा का कथित सच बताने की सजा मिल रही है। अब हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। अगस्त 2018 में सत्यपाल मलिक, जो उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे लोगों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस करने के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और ट्रिनिटी इंश्योरेंस को अपॉइंट करने की फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। आपको बता दें कि बनाई गई यह योजना शुरू से ही विवादित रही और स्वयं जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने सरकार पर इस मामले की जांच करने का दबाव डाला था। ऐसा आरोप लगाया गया कि सत्यपाल मलिक ने नियमों को ताक पर रखते हुए प्राइवेट कंपनियों को यह इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर पुलवामा अटैक हुआ। इसके बाद 2019 के चुनाव हुए और धारा 370 हट गई। सत्यपाल मलिक को राज्यपाल पद से हाथ धोना पड़ा और वह फिर मेघालय के राज्यपाल बना दिए गए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। कांग्रेस वालों की मांग पूरी हुई। इस मामले को सीबीआई के जांच के लिए रिफर कर दिया गया, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती थी कि अगर भ्रष्टाचार हुआ तो जो भी दोषी हैं उसे सजा मिले। इसी दौरान किसान आंदोलन भी शुरू हो चुका था। जम्मू कश्मीर सचिवालय से सीबीआई ने कुछ दस्तावेज उठाए और उसके कुछ ही समय बाद सत्यपाल मलिक को याद आ गया कि वो जाट हैं, किसान हैं, वह केंद्र सरकार पर हमलावर हो जाते हैं। सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार पर बहुत तेजी से आरोप लगाते हुए उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन इसके बाद भी जांच नहीं रुकती है। पिछले वर्ष अप्रैल में सीबीआई इस मामले में 2 एफआईआर रजिस्टर करती है। जांच और आगे बढ़ती है। 8 अक्टूबर 2022 को सीबीआई सत्यपाल मलिक को जांच में सहयोग करने के लिए बुलाती है। सवाल जवाब होते हैं और फिर उन्हें भेज दिया जाता है। इसके बाद मामला और आगे बढ़ता है। 2023 में फरवरी मार्च में भी सीबीआई श्रीनगर के चक्कर लगाती है। ऐसे बताया जाता है कि उनके हाथ कुछ बड़े सबूत लगे हैं। फिर अप्रैल में एक दिन अचानक से सत्यपाल मलिक का कारण थापर के साथ इंटरव्यू आ जाता है, जिसमें बताया जाता है कि पुलवामा हमारी गलती से हुआ और सरकार ने जवानों को एयरलिफ्ट नहीं किया। मोदी जी ने उन्हें ढाबे से फोन करके चुप रहने को कहा। उसके बाद हर रोज उनके बयान आने लगे। कभी कहते ये लोग मुझे मरवा नहीं सकते, मेरे पीछे किसान हैं, जाट हैं, वो ईंट से ईंट बजा देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। विपक्ष अब सत्यपाल मलिक के पीछे खड़ा हो जाता है। उन्हें तो मानो मुंह मांगी मुराद ही मिल गई थी। पाकिस्तान को तो जैसे डूबते को सहारा मिल गया हो। उसने भी सत्यपाल मलिक के बयान को इस्तेमाल करके भारतीय सरकार को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। अब सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को फिर से जांच के लिए बुलाया है। यह खबर आते ही विपक्ष कह रहा है कि यह तो होना ही था। मोदी मलिक से डर गए, जाट के छोरे ने लठ गाड़ दिया। अब इनके हिसाब से यह जांच सत्यपाल मलिक के पुलवामा पर दिए गए बयान के बाद शुरू हुई, जबकि सच्चाई तो यह है पिछले 1.5 साल से यह जांच चल रही थी और इस जांच को शुरू करने का आग्रह स्वयं कांग्रेस ने किया था, लेकिन आज उनके विचार बदल गए हैं। पिछले साल अक्टूबर में जब सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को बुलाया था, तब किसी ने चू तक नहीं किया। क्यों भाई? तब भी बोलना था कि मोदी मलिक से डर गया। है ना कमाल की बात? यही तो होती है राजनीति, अपने मोहरों को सही समय पर व सही दिमाग लगाकर इस्तेमाल करना। पुलवामा पर अनर्गल बात करके सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर दबाव डालने का प्रयास किया था। उन्हें लगा विपक्ष का साथ मिलेगा और सरकार बैकफुट पर आ जाएगी, लेकिन उधर भी चाय वाला बैठा है, वो झुकता नहीं। अब महाशय ने इतना अच्छा काम किया है तो हो सकता है उनका बुढ़ापा भी जेल के अंदर ही कटे। आपने जो भी कांड किया है उसकी सजा तो आपको मिलकर रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ महीने पहले इसी सरकार के बनाए गए राज्यपाल थे। कानून सभी के लिए एक समान होता है।
फिर चाहे वह कोई भी हो,